नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजस्थान की तमाम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में बता रहे हैं। हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि हम न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। ये कार्यपालिका का क्षेत्र है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, सियासी मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उपराज्यपाल दखल दे सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। अहम खबर अभी जो मिल रही है, हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज हो चुकी है। हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अभी तक जानकारी आपके पास? कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कार्यपालिका का मामला है, हमारे दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला जो 2021 है उस मामले में। और एक सुजीत यादव है, उन्होंने हिंदू सेना की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और ये कहा था कि उनको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए और उनके पद पर बने रहने की वजह से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है और जो न्याय की प्रक्रिया चल रही, यानी कि जब उनके मामले की सुनवाई चल रही है उसमें गड़बड़ी हो सकती है और इसका सीधा असर राज्य की संवैधानिक मशीनरी पर पड़ेगा, जिससे वो मशीनरी भी बैठ सकती है। ऐसे में उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि चूंकि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है, इस वजह से इस याचिका में हम याचिका को इंटरटेन नहीं करेंगे और इस आधार पर खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लगता है कि यहाँ संवैधानिक संकट है या ऐसी कोई समस्या है तो उपराज्यपाल इसको देखेंगे और वो राष्ट्रपति को सीधे इस बारे में बताएंगे और उसके ऊपर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें जो पहलू बताए गए हैं उसके आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। लेकिन जहां तक हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्रियों की बात थी तो जब भी उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो जेल में रहेंगे तब भी जेल में रहते हुए सरकार हम चलाएंगे। इस दौरान उन्होंने 2 आदेश भी पारित किए हैं जिस पर ईडी जांच भी कर रही है कि उनके पास कोई साधन नहीं होने के बावजूद भी वो कैसे ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं और उसका कंप्लायंस दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये तमाम चीजें थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि ये कार्यपालिका का क्षेत्र है, उपराज्यपाल हैं, दिल्ली चूंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और यूटी है, तो ऐसे में जो उपराज्यपाल हैं उनके कंसर्न में होगा कि कोई संवैधानिक संकट की स्थिति आती है तो वो सीधे राष्ट्रपति को इस मामले में अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और राष्ट्रपति उसमें अपना निर्णय ले सकते हैं। इसमें हाईकोर्ट को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में